Assalamu alaikum students. I hope you people are doing good. Welcome to your physics lecture of class 9th. Today we are going to discuss the short question answers of unit number 1. That is, question number 1 is, what is the difference between base quantities and derived quantities? Give 3 examples in each case. Students, base quantities are those quantities on the basis of which other quantities are expressed, like length, mass, time, electric current, temperature, intensity of light, and that quantity that are expressed in terms of base quantities are called derived quantities, like area, volume, speed, force, work, energy, power, electric charge, electric potential, and so on. Question number 2 is, pick out the base units in these of the following. Students, in this question there are so many base units and drive units, so we will pick the base units only. Base units are kilogram, mole, ampere, meter, and Kelvin. Question number 3 is, find the base quantities that are involved in each of the following drive quantities. Number 1 is speed, number 2 is volume, number 3 is force, एंड नंबर 4 इज़ वर्क. फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन में हमने ये फाइंड करना है कि जो बेस क्वांटिटीज़ इन ड्राइव क्वांटिटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको देखना है. तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन. डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा, टाइम का सेकंड होगा, तो मीटर पर सेकंड बनेगा. तो यहाँ पे मीटर और जो सेकंड है वो बेस क्वांटिटीज़ हैं. नेक्स्ट ड्राइव क्वांटिटी इज़ वॉल्यूम. वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ, विड्थ इनटू हाइट. सो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का फार्मूला लिखा और इन सब फार्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं इसकी जो उनका यूनिट्स हैं वो मीटर है. लेंथ का यूनिट भी मीटर है, विड्थ का यूनिट भी मीटर है और हाइट का यूनिट भी मीटर है. तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब हो गया. सो मीटर जहाँ भी इन्वॉल्व है ऑब्वियसली ये बेस क्वांटिटीज़ हैं. सो वॉल्यूम में जो मीटर है वो बेस क्वांटिटीज़ होगी. अदर इज़ फोर्स. फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू एम ए. अब यहाँ पे मैस है, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है और ए इज़ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. सो यहाँ पे हमारे पास जो है 1 न्यूटन जो है वो इक्वल होगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सो किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड आर दी बेस क्वांटिटीज़ डेट आर इन्वॉल्व इन दिस ड्राइव क्वांटिटीज़ डेट इज़ फोर्स. नेक्स्ट इज़ वर्क. स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. So the unit of force is Newton and distance unit is meter. So we will get 1 joule is equals to 1 kilogram meter per second square into 1 meter. So students, यहाँ पे जो मीटर है, सेकेंड है और किलोग्राम जो है वो हमारे पास यूज हुआ है बेस क्वांटिटीज़ जो कि इन्वॉल्व हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ डेट इज़ वर्क. सो वर्क में जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो किलोग्राम, मीटर और सेकेंड इन्वॉल्व है. Fourth question is, estimate your age in seconds. Let's suppose your age is 15 years. So 15 multiply 365 days. 365 days that are 1 yearly days. 365 equals to 1 year. So we will get 5475 days. 5465 into 24. 24 is hours. जो एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. सो वी विल गेट 131,400 आवर्स. अब उन 24 आवर्स के बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास आंसर आया उसको हम 60 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. मींस कि जो एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं उस 60 मिनट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 मिनट्स के बाद हम जो है वो उसको 60 सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. मींस कि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स जो होते हैं. सो सबसे पहले हम 1 ईयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें हमारे पास जो 365 डेज़ होते हैं. उसके बाद जो आंसर आता है उसको हम 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं जो 24 घंटे होते हैं एक दिन के. उसके बाद 24 घंटों में ऑब्वियसली 1 आवर होता है और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. सो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे. वी विल गेट आंसर इफ़ योर एज इज़ 15 ईयर्स. Next, what role SI units plays in the development of the science? So students, SI units बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैथमेटिक्स में. हम किसी भी मल्टीपल्स को या सब मल्टीपल्स को उसकी पावर 10 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हम इजीली उस वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं.
Next question is what is meant by one-year constant? The difference between one small deviation on the main scale deviation and one on the one-year scale deviation, that is 0.1 millimeter. This is called least count of the one-year caliper. So now we will calculate the least count of one-year caliper, and its formula is smallest reading on main scale divided by number of deviation on one-year scale. Smallest deviation on main scale is 1 millimeter, and the total number of deviations on the one-year scale, that is 10 deviations. So we will get 0.1 millimeter. If we want to convert in centimeters, so we will get 0.01 centimeter. Next question number 7 is what do you understand by the zero error of the measuring instruments? स्टूडेंट्स बेसिकली ज़ीरो एरर एक डिफेक्ट होता है मेजरिंग किसी भी मेजरिंग डिवाइस लाइक वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गार्ड का. इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो ज़ीरो होता है वर्नियर स्केल का लाइन के साथ और मेन स्केल की लाइन के साथ वो परफेक्टली कंसाइड नहीं करता, तो ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी आप ज़ीरो एरर फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले ज़ीरो एरर को फाइंड करते हो. तो सबसे पहले जो वर्नियर कैलिपर के जॉज हैं उनको आप एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उनको लाइट सा उनको जो है वो टाइट कर देते हो. अगर वर्नियर स्केल की लाइन जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से परफेक्टली कंसाइड नहीं करती, तो इसका मतलब है यहाँ पे ज़ीरो एरर है. आइदर इट विल बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो अगर तो ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो परफेक्टली कंसाइड कर जाता है मेन स्केल की ज़ीरो के साथ, तो वहाँ पे कोई ज़ीरो एरर नहीं होता. मीन्स देयर विल बी ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो. So next question is why is the use of zero error necessary to a measuring instrument? स्टूडेंट्स किसी भी साइंटिफिकली मेजरमेंट को करने के लिए हमें सबसे पहले ज़ीरो एरर को पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी जो कैलकुलेशन है उनमें एरर्स होंगे, वो हमारे पास परफेक्टली आंसर नहीं देंगे. सो सबसे पहले हमारे पास जो एरर है उसको पढ़ना ज़रूरी होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. फिर उस एरर को रिमूव करना पड़ता है ताकि हमारे पास जो कोई भी साइंटिफिकली कोई भी मेजरमेंट्स हैं उनका एग्जैक्ट आंसर हमें मिल सके. So students, there are two types of error. Number one is positive error and the other is negative zero error. Zero error will be positive if zero line of the vernier scale is on the right side of the zero of the main scale. अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे हो जाएगा मेन स्केल के ज़ीरो से, तो यहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर है. और अगर जो हमारे पास ज़ीरो एरर नेगेटिव तब होगा जब वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा मेन स्केल के ज़ीरो से, तो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा. क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट इज़ द स्टॉपवॉच? व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द मैकेनिकल स्टॉपवॉच दैट वी हैव टू यूज इन द लेबोरेटरीज? Number 1 is stopwatch. A stopwatch is used to measure the time intervals of an invert. Mechanical stopwatch. A mechanical stopwatch can measure on time intervals up to a minimum 0.1 seconds. Least count is 0.1 seconds. And digital stopwatch is commonly used in the laboratories that can measure the time interval as small as 1 over 100 seconds, that is equals to 0.01 seconds, and its least count is 0.01 seconds. Yes students, next question number 10 is why do we need to measure extremely small intervals of time? So we use the small interval of time that is equals to delta t to get the better resolution of measurements. Next question is what is meant by significant figures of the measurements? All the accurately known digits and the first doubtful digits in an expression are called significant figures. The accuracy of significant figures depends upon the quantity of the measuring instruments, the skill of the observer, the number of observations are made. Now students, we will start the numericals. First problem is express the following quantities using prefixes. First option is 5000 gram. So students, यहाँ पे 1000 का प्रीफिक्सेस ऐड करेंगे. सो वी हैव 1000 इक्वल्स टू 1 किलोग्राम. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 हमने अलग से कर लिया, 1000 ग्राम अलग से कर लिया और 1000 की रिप्लेसमेंट हमने प्रीफिक्सेस से की जो कि किलो है. सो वी विल गेट 5 किलोग्राम. नेक्स्ट इज़ 2 लाख वाट. सो स्टूडेंट्स, लाख को हमने अलग से कर लिया और उसका
हमने चाहे हम इंडिविजुअली सेपरेटली हम जो है वो 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 3 जो है हम उसका अलग अलग से किलो किलो का भी प्रीफिक्सेस बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 6 का प्रीफिक्सेस मौजूद है जो कि होता है मेगा. So by putting the prefixes of 10 to power 6, we have 2 megawatt. Next is 52 into 10 raised to power minus 10 kilogram. अब स्टूडेंट्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 इज़ दी सब मल्टीपल्स, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 हमारे पास कोई प्रीफिक्सेस नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन क्रिएट करेंगे जो कि हमारे पास होगा 5 के बाद पॉइंट हम एडजस्ट करेंगे, तो 5.2 और 10 की पावर जो है वो 1 आ जाएगी इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 किलोग्राम एज इट इज़. तो स्टूडेंट्स अब बेसिस हमारे पास सेम है, डेट इज़ 10 एंड 10, और पावर्स हमारे पास एक 10 जो है उसकी पावर 1 है और दूसरा 10 जो उसकी पावर माइनस 10 है. तो बेसिस अगर सेम्स हो तो पावर्स जो हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं. तो बाय सब्ट्रैक्टिंग दी पावर्स वी हैव 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 किलोग्राम. अब यहाँ पे जो किलो है उसका प्रीफिक्सेस एक्सप्रेस किया, उसकी जगह हमने जो है वो 10 की पावर 3 जो ओवर जस्ट किया, तो अब हमने 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 प्लस 3 किया, तो हमारे पास बनता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 ग्राम. सो बाय पुटिंग द प्रीफिक्सेस ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 डेट इज़ माइक्रो, so we will get 5.2 microgram. Next is 225 into 10 raised to power minus 8 seconds. तो स्टूडेंट्स सिमिलरली अब यहाँ पे हमारे पास 10 raised to power minus 8 का कोई प्रीफिक्सेस मौजूद नहीं है, तो हम पॉइंट्स को शिफ्ट करवाएंगे, 2 डिजिट्स फर्स्ट पॉइंट के बाद करवाएंगे, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, तो 2.25 इंटू 10 raised to power minus 6 आ जाएगा. माइनस 6 कैसे आएगा, क्योंकि जब हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट तो पावर उसकी 2 हो जाएगी, और 10 रेज़ टू पावर 2 एंड 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो है वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 बनता है. तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 का जो प्रीफिक्सेस अगेन ऐड किया डेट इज़ माइक्रो, सो वी विल गेट 2.25 माइक्रो सेकेंड्स. Next question is how do prefixes micro, nano and pico relate into each other? So as we know that micro is written as mu and its prefixes is 10 raised to power minus 6. Nano is written as small n and its prefixes is 10 raised to power minus 9. and pico का जो सिंबल है वो स्मॉल पी से शो किया जाता है, उसका प्रीफिक्स 10 रेज़ टू पावर 12 है. सो माइक्रो इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 6 होगा. इसका जो रिलेशन होगा माइक्रो, नैनो एंड पिको का, नैनो का प्रीफिक्सेस बनाने के लिए मिली और जो हमारे पास माइक्रो है इन दोनों का रिलेशन होगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, सो वी विल गेट 10 रेज़ टू पावर माइनस 9. नेक्स्ट इज पिको. वी विल गेट द पिको प्रीफिक्सेस बाय यूजिंग two prefixes of micro, that is 10 raised to power minus 6 into 10 raised to power minus 6, so we will get 10 raised to power minus 12 micro. Next question is your hair growth on the rate of 1 millimeter per day. Find their growth rate in nanometer per second. So students, first of all we will write the given condition, that is growth rate of human hair is nanometer per second equals to 1 millimeter per day. ग्रोथ रेट ऑफ हेयर इन 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स हैं, और 24 आवर्स में हर आवर में जो वो 60 मिनट्स होते हैं, सो वी मल्टीप्लाई 24 इंटू 60 मिनट्स एंड ईच minute have the 60 seconds, so we will multiply 24 into 60 and into again 60. So students, by multiplying 24 into 60 into 60 we will get 8400. By dividing 1 divided by 8400 we will get 0.00001157. By using scientific notation we will get 1157 into 10 raised to power minus 8 meter per second. So by using scientific notation we will get 1157 into 10 raised to power minus 2 into 10 raised to power minus 9. We have 11.57 into 10 raised to power minus 9. By applying the prefixes 10 raised to power minus 9, that is nano, so we will get 1 millimeter per day equals to 11.57 nanometer per second. Next question number 4 is rewrite the following numbers in standard form. First is 1168 into 10 raised to power minus 27. So in standard form we have 1.168 into 10 raised to power 3 into 10 raised to power 27. By subtracting the powers, 27 minus 3 is 24. Next is 32 into 10 raised to power 5. We have 3.2 into 10 raised to power 1 into 10 raised to power 5.
So we have standard form 3.2 into 10 raised to the power 6. Next is 725 into 10 raised to the power minus 5 kilogram. By moving the point from right to left, we have 7.25 into 10 raised to the power 2 into 10 raised to the power minus 5 kilogram. We have 7.25 into 10 raised to the power minus 3 kilogram. By using the prefixes of kilogram, we have 7.25 into 10 raised to the power minus 3 kilogram. We will get 7.2 gram. Next is 0.02 into 10 raised to the power minus 8. So here, by moving the point from left to right, we have sub multiples, that is 2 into 10 raised to the power minus 2 into 10 raised to the power minus 8 as it is. We have 2 into 10 raised to the power minus 10, that is in standard form. Next, write the following quantities in standard form. First is 6400 kilometer. Its standard form is 6.4 into 10 raised to the power 3 kilometer. Next, 38,000 kilogram, we have 3.8 into 10 raised to the power 6 kilogram in standard form. Option C is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, and option 4 is 0.64 into 10 raised to the power 4 seconds. Now here we will explain one by one. First is 64,000 kilogram. First of all, multiplying and dividing by 1000, we have 6400 divided by 1000 into 10 raised to the power 3 kilometer. We have 64 meter divided by 10 into 10 raised to the power 3 kilometer. So by applying the scientific notation, we have 6.4 into 10 raised to the power 3 kilometer. Next is 38,000 kilometer. By multiplying and dividing 10 raised to the power 5, we have 38,000 divided by 10 raised to the power 5 into 10 raised to the power 5 kilogram. We have 380000 divided by 10 raised to the power 5, 00 and 00 into 10 raised to the power 5 kilogram. By moving the point from right side to left side, we have 3.8 into 10 raised to the power 5 kilometer. Question number C. Here we have to divide multiplying and divided by 10 raised to the power 8 because there is 8 zeros. So we will get 3 into 10 raised to the power 8 kilometer. Fourth option is seconds in a day. So we have 1 day equals to 24 hours, 1 hour equals to 60 minutes, 1 minute equals to 60 seconds. So by multiplying 24 hours into 60 minutes into 60 seconds, we have 86,400 seconds. By multiplying and divided by 10 raised to the power 6, we have 8.4 into 10 raised to the power 4 seconds. Next question is on closing the jaws of a vernier caliper, 0 of the vernier scale is on the right side of its main scale such that fourth division of its vernier scale coincides with the one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. First of all, students, we have to write the given condition, that is main scale reading is 0.0 centimeter, vernier divisions coinciding with the main scale is fourth division, vernier scale reading is 4 into 0.01 centimeter, that is the least count of vernier caliper. So we have 0.04 centimeter, zero error equals to 0.0 centimeter, that is the main scale reading, plus 0.04 centimeter, that is the vernier scale reading. We have 0.04 centimeter, so we have zero correction equals to minus 0.04 centimeter. Vernier scale coinciding with the main scale is equal to fourth division. Vernier scale reading is equal to 4 multiplied 0.01 centimeter. We have 0.04 centimeter. Since 0 of the vernier scale is on the right side of the 0 of the main scale, thus the instrument has measured more than the actual reading, it is said to be the positive zero error because 0 of the vernier scale is on the right side of the 0 of the main scale. So this is the positive zero error. Here we will go to correct the zero errors. We have zero correction is the negative of zero error, thus zero error equals to 0.04 centimeter and the zero correction is minus 0.04 centimeter. Next question number 7 is a screw gauge has 50 divisions on its circular scale and the pitch of the screw gauge is 0.5 millimeter. What is its least count? So students, first of all, we will write the given condition that the number of divisions on the circular scale is 50, pitch of the screw gauge is 0.5 millimeter and least count we have to find. Least count equals to pitch divided by number of divisions on the circular scale. So we have pitch 0.5 millimeter and the number of divisions on the circular scale is 50. So we will get 0.001 centimeter, that is the least count of screw gauge. Next question number 8 is which of the following quantities have three figures?
First is 3.0066 meter. Here 0 between significant digits are significant, therefore there are 5 significant figures. And next is 0.00309 kilogram. Zeros used for spacing the decimal point are not significant, therefore there are 3 significant figures. Next question number 3 is 5.05 into 10 raised to power minus 27 kilogram. Only the digits before the exponents are considered, so there are 3 significant figures, that is 5.05. Next is 301.0. So final 0 and 0 after the decimal point are also significant figures, so there will be 4 significant figures. Next students, what are the significant figures in the following measurements? First is 1.009 meter. Here 0 between two significant figures are also significant figures, so there are 4 significant figures. Next is 0.00459. So 0 used for spacing the decimal points and are not significant figures. Hence there will be only 3 significant figures, that is 450. Next is 1.66 into 10 raised to power minus 27 kilogram. So there will be 3 significant figures. Option D is 2001. So there will be we have since 0 between two significant figures are also significant figures, so there will be 4 significant figures. Next is our chocolate paper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area. So students, length of chocolate wrapper is 6.7 centimeter and width is 5.4 centimeter. So we have area equals to length into width. By multiplying length and width, we have 36 centimeter square, that is the area of the chocolate wrapper. So this is all about the numericals of unit number 1.